औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आप लोग को बनाने सिखाऊंगी दही बड़े। मीठे दही बड़े हम लोग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 1 कप जो है बेसन लिया है। जो बाज़ार में आप लोग दही बड़े खाते हैं ना, ये उसी तरह के दही बड़े हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 टी स्पून हमने लिया है मीठा सोडा, जो हमने इसके अंदर डालना है। तो मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें ये डाल दूँगी। मीठा सोडा हम डाल देंगे और जो है नमक। बस इसके अंदर आपने ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, इसमें और कोई भी चीज़ आपने नहीं ऐड करनी है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसको बैटर बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसका बैटर रेडी कर लेना है। आपने ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बेसन का बैटर रेडी कर रहे हो, इसके अंदर कोई भी गुठली या कोई भी ऐसा ना रहे, क्योंकि हमारे जो है पकोड़े वो ख़राब हो जाएंगे। और इसको इतना क्रीमी आपने बैटर बनाना है कि आपकी जो है अच्छी तरह से इसको बीट करना है आपने बहुत ज़बरदस्त सा, ताकि आपकी जो है पकौड़ियों में ना कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो देख सकते हैं मैं इसके अंदर जो भी कोई गुठली अगर लग रही है मैं उसको भी ख़त्म कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है, एक साथ सारा पानी मत डालिएगा, नहीं तो हमारा बैटर जो है बेसन का वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। सही है। मैं जो है इसको बहुत ज़बरदस्त सा इसका क्रीमी सा बैटर रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है बेसन कितना क्रीमी सा आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा जैसा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सही है। अब हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, मैक्सिमम आप 10 मिनट तो लाजमी स्टे दिएगा। 10 मिनट के बाद जो है हम इसको फिर हम बनाएंगे, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनेंगी और बहुत अच्छी। तो अब हम आ चुके हैं अपने चूल्हे की तरफ। बेसन को हमारे 10 मिनट हो चुके थे और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा फूल गया है हमारा बेसन। और तेल भी आप हाथ से चेक कर लें ऊपर हीट से कि हमारा तेल अच्छा खासा सही गर्म होना चाहिए, क्योंकि इन पकौड़ियों को बहुत ज़्यादा हमें स्टे टाइम नहीं देना पड़ता, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाती हैं और बस हल्की हल्की सी ये होंगी गोल्डन सी, और फिर हम निकाल लेंगे। और आपने बहुत छोटी छोटी सी दही बड़ों की जो है छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनती हैं। देख सकते हैं आप लोग मैं कितनी छोटी छोटी सी इनकी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से जिस तरह मैं चम्मच से डाल रही हूँ, इसी तरह से आप लोग भी डालिएगा, तो आपकी बहुत प्यारी और फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनेंगी और बहुत ज़बरदस्त सी। सही है। ये जो है हमारी पकौड़ियाँ बन जाएं, ये देख सकते हैं आप लोग मैं कितनी छोटी छोटी सी इसके अंदर प्यारी पकौड़ियाँ इस तरह से डाल रही हूँ। तो सारी मैं जो है पकौड़ियाँ व्यूअर्स इसी तरीके से सबको इनको फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके साथ ही पानी भी लिया हुआ है, तो ये फ्राई हमारी ये हो जाए, फिर हमने इसको ऑयल से निकालते ही फ़ौरन हमने इसको डालना है पानी के अंदर। ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी जो है अभी दूसरी साइड पलट दी है, तो ये एक तरफ से हो चुकी है, अब ये दूसरी तरफ से भी हो जाएगी, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद हमने ये पानी जो मैंने लिया हुआ है साथ, तो मैंने इसको इस पानी के अंदर डाल देना है। आपको पता है जब हम मीठे दही बड़े बनाते हैं तो इसको पानी के अंदर हम सोक करते हैं, ताकि ये पानी सोक कर ले और ये सॉफ्ट सी मुलायम सी हो जाए। वैसे जो हम नॉर्मली एक जो पकोड़े बनाते हैं वो हम इस तरह खा लेते हैं, लेकिन ये जो है दही बड़ों की जो होती हैं तो वो हमें पहले फ्राई करना होता है, फिर हम इसको पानी में करते हैं और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारी कितने प्यारा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ चुका है, बहुत खूबसूरत सा। तो मैं अब इसको जो है निकाल लूँगी, सारी जो हमने ये फ्राई की हैं मैं इनको सबको ये निकाल लूँगी और फिर मैं इन सबको पानी के अंदर डिप कर दूँगी। बाकी भी जो हमारा बेसन का बैटर है उनको भी मैंने इसी तरह से, ये देखिए मैंने सब पानी में डाल दी हैं, उनको भी मैं इसी तरह से सबको फ्राई कर लूँगी। दूसरी भी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं उनको भी मैं इसी तरह से डालूँगी। और आपने ये ख्याल रखना कि आपने इसकी जो है दही बड़े की पकौड़ी छोटी छोटी सी बनानी है। तो ये जो है मेरी ये दूसरी भी जो है हो चुकी हैं, उसमें थोड़ा बेसन बचा था तो मैंने उसी के अंदर ही बाद में थोड़ी वो भी डाल दी हैं, वो भी हो जाती हैं। तो हम चलते हैं आगे। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो ये जो है मैं इनको थोड़ा और पानी के अंदर थोड़ा डिप कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमने पहली डाली थी वो आप लोग को नज़र आ रही होंगी, वो बिल्कुल होने के कम्प्लीट ही हैं। बाकी मैं ये सब निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने पहले डाली थी वो मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, ताकि जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं इनके चक्कर में ना। तो हम ये अलग कर लेंगे दूसरी, और जो हमने बाद में डाली है मैं उसको भी पानी में कर दूँगी। सही। यहाँ देखिए ये हमारी मैंने सब निकाल ली थी प्लेट में।
ये देखिए आप कितनी प्यारी सी और ज़बरदस्त सी फूल के हमारी ये जो है दही बड़े की फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। और अब हमने करनी है दही बड़ों की तैयारी, जिसके लिए मैंने दही ली है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त दही जमती है हमारी। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करें, उल्टा करें, तो दही आपकी कभी भी नहीं गिरेगी। बहुत अच्छी और सख्त हमारी दही जमती है। इसके लिए मैंने देखिए ये लिया है हमने दही बड़ों का मसाला, जो मैंने इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। सही है। 1 टेबलस्पून मैंने चनों को उसका दही बड़ों का मसाला लिया है। 4 टेबलस्पून हमने चीनी ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। सही है। इसके अंदर बस थोड़ी ही चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और तो आप देख सकते हैं ये दही हमारी कितनी ज़बरदस्त जमी है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये घर का ही दही है। घर का दही बहुत अच्छा रहता है बाज़ार के मुकाबले, तो आप लोग घर में ही जमाएं दही और घर की यूज़ करें। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैं इसमें से ले लूँगी दही। ओके, बस मुझे ये इतनी ही दही चाहिए थी, हमने ले ली है। और अब हम इसको जो है अच्छी तरह से, आपने क्रीमी सा बिल्कुल दही को अपना करना है। बहुत ज़बरदस्त सा मैं इसको बीट करूँगी। अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है। पहले मैं ये दही के अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, मैं इसको बीट कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूँगी। मीठे दही बड़े हैं तो चीनी तो लाजमी फिर आपको पता होगी। तो मैं ये अपने स्टाइल में आप लोग को बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोग और इसके अलावा कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं, मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो देखिए मैंने इसको अंदर बहुत अच्छे तरीके से चीनी और नमक जो हमने डाला था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा। बस आप ये ख्याल रखें जो आपने जो चीनी डाली है वो अच्छी सी इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। अगर आप लोग चाहें पाउडर वाली भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये डालें तो उसको बीट अच्छी तरीके से कर लिएगा। देख सकते हैं आप पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट हैं कि वो टूट रही हैं। आप लोग की भी इसी तरह से अगर करेंगे तो आप लोग की भी ऐसी ही बनेंगी, कोई गुठली नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा और बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और दही के अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी मैंने ज़बरदस्त उसको बीट कराया। बहुत मज़े के बनते हैं, लाजमी ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। सही है। मैं इसके अंदर ये सारे जो हैं जितने भी इसमें आएंगे वो मैं डाल लूँगी बाउल में। सारे साइडों से हम इसको जो है कवर कर लेंगे कि जितनी भी हमारी जो है दही के अंदर इतनी डालिएगा कि बस जो पकौड़ियाँ दही में डिप हो जाएं। और अगर बहुत ज़्यादा आप डाल देंगे तो वो जो है फिर ना टूट जाएंगी पकौड़ियाँ, वो मज़ा नहीं देंगी। तो बस इतनी डालिएगा जितनी जो है पकौड़ियों आपकी दही में पकौड़ियाँ डिप हो जाएं। तो मैं बस ये इतनी ही देख रही हूँ कि दही के अंदर जितनी आ रही हैं मैं उतनी ही पकौड़ियाँ डालूँगी, इससे ज़्यादा फिर मैं नहीं डालूँगी इसमें, बाकी मैं रोक लूँगी। और ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। आप जैसे ये पानी में भीगी हुई हैं तो आप इनको ऐसे ही खाएं तो ये ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की लगती हैं। तो मैं ये जब भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती हैं, तो वो बनने के दौरान ही बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये थी आज की, आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े, मीठे दही बड़े। तो आप बस घर में बनाएं और घर में खाएं। बाज़ार के टेस्ट से भी बेहतर और मज़ेदार दही बड़े आप लोग जो हैं घर में तैयार कर सकते हैं। और ये दही बड़ों का मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोग को पहले दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और ये दही बड़ों के लिए बहुत मज़े का लगता है। दही बड़ों पे ये मसाला ना मैंने ये बनाया था, हमने खाया तो हम लोग, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आया और बहुत ज़बरदस्त मसाला था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बस मैं ये अब जो है इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, जो दही बड़ों का ये मसाला है, ये डाल देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, और कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा ये लुक आया है दही बड़ों का। ये है रमज़ान रेसिपी हमारी जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई थी, मीठे दही बड़ों की। तो अफ्तारी में बनाएं और खाएं, सबको, घर वालों को खिलाएं। और ये देखिए करीब से मैं इसका लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त दही बड़े लग रहे हैं। तो व्यूअर्स बस यही थी आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।